तो आज हम बात करते हैं हमारी दो सिस्टर का, जिनमें से एक का वेट कम हो रहा है और किसी एक का इंचेस कम हो रहा है। दोनों लोग परेशान हैं कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिनके इंचेस कम हो रहे हैं उन्हें तो भाई मैं बधाई दूंगी कि बहुत अच्छी बात है, लोग भाई पतला होना ही दिखना चाहते हैं। आपके इंचेस कम हो रहे हैं यानी कि आपकी सूट भी लूज़ हो रही है, कपड़े लूज़ हो रहे हैं, तो आपको तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिनका वेट कम हो रहा है तो घबराइए मत, एक्सरसाइज करते रहिए, आपके इंचेस भी ज़रूर कम होंगे, क्योंकि वेट कम हो रहा है तो इंचेस भी ज़रूर कम होंगे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राधा आप सभी का मेरे चैनल झारखंड ब्लॉगर राधा में स्वागत करती हूँ। तो भाई आज की शुरुआत करते हैं सुबह के 6 बजे से। जबकि मैं उठते के साथ देखी हूँ तो मेरे पौधे में ना बहुत सारे फूल खिले हुए थे। बस फटाक से हाथ धोई सिर्फ और सोची क्यों ना सारे फूल को तोड़ लूँ, क्योंकि ये फूल ना पूरे तरीके से अगर खिल जाती है उसके बाद ना गिरने लगती है। और आज हमें ना उठने में लेट हो गई थी, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम तो समझ ही रहे हैं, अभी सभी के पास तो ये प्रॉब्लम चली रही होगी, तो बस इसीलिए ना उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। सारे लोग सो ही रहे थे तो मैं सोची क्यों ना अपना बासी काम कर लिया जाए। तब फिर जा कर के देखते हैं, अगर हस्बैंड जी चाय पियेंगे तो ठीक है, वरना फिर जा कर के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे। कि अभी तो स्कूल बच्चों की खुली नहीं है और अभी कोई है भी नहीं घर में जिसके सेवा पानी में हमें लगना होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ली हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन। और उसके बाद ना सुबह उठते के साथ मुझे ना प्यास भी लगी हुई थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना आधा गिलास पानी साथ के साथ पी लेते हैं। नहीं तो थायराइड के मेडिसिन के साथ ना ज़्यादा कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, 2-3 घूंट में जितना हो गया बस उतना ही। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पी ली। उसके बाद फिर जो हमारा बासी काम होता है उन सभी को तो करना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि देखिए हम अपने घर के कामों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो भाई पहले हमारा घर, फैमिली, बच्चे, उसके बाद फिर कहीं हम आते हैं, है ना। मेरे ख्याल से सारे लोगों के साथ ही ऐसा होगा। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक तो अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। खैर अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पूरा टाइम हमारा होगा, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी से पूछी कि चाय पीना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं पीऊँगा, मुझे सोने दो, क्योंकि वो बहुत रात में सोए थे और लाइट की वजह से फिर अच्छे से सो भी नहीं पा रहे थे। तो मैं बोली चलो ठीक है, अभी लाइट अच्छे से थी तो सो लेंगे वो, तो अच्छी बात है। मैं सोची चलो हैं जितना देर हो सकता है उतना देर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा भैया फेवरेट है योगा करना। मैं योगा को ही सबसे ज़्यादा करना पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और सच पूछिए ना तो थोड़ा बहुत जो टेक्निक है की जानकारी है तो मुझे योगे में ही है, तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा ना उसी को करना स्टार्ट करती हूँ। और आप सब भी से भी यही कहूँगी कि जब भी आपको टाइम मिले ना तो ज़रूर कीजिएगा। एक हमारी और फ्रेंड है मोनिका जी, वो लिखी हैं कि कमेंट की हैं कि राधा जी इस बार मेरा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें कुछ बताइए। तो जी मोनिका जी कुछ चेंजिंग करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होता है ना, हम लोग बार बार अपना वज़न कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं ना, इसी चक्कर में ना हमारा बॉडी शायद स्टक हो गया है। इस बार तो मेरी भी वेट स्टक हुई है शायद, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। अगर इन 30 दिनों में मेरा वेट नहीं कम हुआ तो समझ जाऊँगी मैं कि मेरा भी वेट स्टक हो गया है और फिर मुझे कुछ नया कुछ अपनाना होगा। लेकिन अभी 30 दिन हुए नहीं हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जितना मैं सोच रही थी मेरा वज़न कम हो, कम से कम 2-3 किलो तो मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने में कर लूँ, लेकिन पता नहीं देखिए क्या होता है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, वज़न कम हो रहा है, फिर मैं अपने मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। 32 बार को बोल लीजिए या फिर वेट लॉस को बोल लीजिए, नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से ना मेरा भी फिर से वज़न बढ़ जा रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, कभी मैं बाहर चली जा रही हूँ, कभी फैमिली मेरे घर आ जा रही है, जिसकी वजह से ना पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है ना कि इस बार पता नहीं क्या होगा। इस बार मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात थी ना टेंशन वाली बात, इन दिनों टेंशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। खैर अभी टाइम है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी उठ गए हैं और इतनी गर्मी थी ना कि उनका खाने का मन नहीं था रोटी, तो वो बोले ना मेरे लिए ना बना दो, मैगी बना दो।
तो मैं उनके लिए भी मैगी बनाई, उन्हें देख कर के बच्चे भी बोलने लगे कि हमें भी मैगी चाहिए। तो बस सभी के लिए मैगी बन गया और मैं मेरे लिए बना ली थी सत्तू की शरबत। आप लोग जानते ही हैं सत्तू की शरबत मेरी फेवरेट है, जल्दी भी बन जाती है और सबसे ज़्यादा ना उससे मैं पानी बहुत अधिक पीती हूँ। वैसे मुझे पानी प्यास नहीं लगती है, लेकिन सत्तू पीने के बाद ना मैं अच्छा खासा पानी पी लेती हूँ, इसीलिए मैं सत्तू पीती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड जी चले गए घर का सारा काम काज करने के बाद। यहाँ पर मैं कर ली हूँ पूजा और फिर माता रानी का आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए। और हाँ, जो लोग भी मेरी खुशियों में खुश होते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अब आ गया है दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 12 बज रहे थे शायद, और मेरा ना खाना बन गया था। लेकिन मैं सोची कि चलो आप सभी के साथ ना बेसन की पकौड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करते हैं। जब भी सब्जियां ना हो तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और मैं इसमें ना प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी पकौड़े बनाऊँगी ना, उसी में मैं प्याज लूँगी। ग्रेवी में मैं बिना प्याज की बनाऊंगी और ये ना ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी ले ली थी बेसन, उसमें हरी मिर्ची डाल दी हूँ, थोड़ा सा प्याज डाल दी हूँ, यहाँ पर हल्दी डाल दी हूँ, ज़ीरे का पाउडर डाल दी हूँ। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके बाद फिर यहाँ पर सरसों का तेल कढ़ाई में रख देंगे गरम होने के लिए, ताकि ये जब तक गरम हो तब तक हमारा जो ये घोल है ये अच्छे से बनकर हो जाए तैयार। इसे ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से एकदम मतलब 3 से 4 मिनट तक ना अच्छे से इसे मिक्स की हूँ, ताकि ना ये फूले फूले और हल्के बने। जितना इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा ना उतना ये हल्के बनते हैं। और हल्का जब बनता है ना पकौड़ा, तो उसमें ना ग्रेवी जब घुसती है ना तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया था, तेल मतलब गर्म हो गया था। मैं यहाँ पर फटाफट से डाल दे रही हूँ पकौड़ा, ताकि बन जाए। और ज़्यादा बेसन तो था नहीं, तो एक ही बार में बन गया। अगर एल्युमिनियम की कढ़ाई होती तो मुझे 2 बार करनी होती, लेकिन स्टील की कढ़ाई इस तरीके की ढांचे में बनी हुई है तो एक बार में ही मेरा हो गया था। बस अब इसे अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पकौड़ा था वो निकाल ली हूँ। बचे हुए तेल में मैं यहाँ पर डाल दी थी पंचफोरन, साथ ही सूखी मिर्ची, और उसके बाद फिर डाल दी हूँ तेज पत्ता। प्याज का मैंने इस सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं किया है, और वो भी ना बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके डाल दी हूँ। उसके बाद फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। और दूसरी साइड में ना मेरा आलू पक रहा है चोखा बनाने के लिए। जैसे ही टमाटर डालती हूँ मैं नमक डालती हूँ, ताकि हमारा टमाटर ना अच्छे से गल जाए। नमक डालने के बाद ना थोड़ा अच्छे से गल जाता है, जल्दी गल जाता है टमाटर, तो इसीलिए मैं इसे डाल दी हूँ। उसके बाद फिर इन सभी को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, रेगुलर मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर, उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डाल करके मसाले को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई थी, सरसों को मैं कूट कर रख ली थी, पीसी नहीं, पीसने का मन नहीं हुआ, इसीलिए ना इसे अच्छे से मतलब इसे कूट ली थी, उसे भी डाल दी हूँ। सरसों वाला बना रही थी ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मसाला अच्छा से मेरा फ्राई हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो बेसन का जो कटोरी था उसी में मैं पानी डाल दी थी, क्योंकि बेसन वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। बस उसी में घोल बना करके यहाँ पर डाल दी हूँ। बहुत सारे लोग कढ़ी भी बनाते हैं, लेकिन कढ़ी खाना मेरे घर में हस्बैंड जी उतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके से सब्ज़ी बना देती हूँ तो बहुत चाव से खाते हैं, और किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, यानी कि दाल या फिर किसी भी और चीज़ की सब्ज़ी वगैरह नहीं चाहते हैं। बस इसकी सब्ज़ी के साथ ना आराम से वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ग्रेवी था अच्छे से पक गया है, थोड़ा सा ज़्यादा सूख भी गया था, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा चली गई थी बाहर, हमारे बगल में ही मतलब थोड़े से पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी, तो वो लोग जा रहे थे, तो देखने के चक्कर में यहाँ पर मेरा सब्ज़ी सूख गया था। फिर मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से बॉईल की हूँ। और गर्मी तो देख सकते हैं, किचन में घुसने का मतलब है कुछ इस तरीके से। तो देखिए डियर, यहाँ पर आप लोग सोचिएगा कि वेट लॉस के टाइम में ऐसी सब्जियाँ कौन खाता है, तेल मसाले वाली सब्जियाँ कौन खाता है। तो मैं खाती हूँ, और मैं खाते हुए भी अपना वज़न कम की हूँ। एक टाइम अपने मनपसंद का खाना खाइए,
आपकी ऐसी होनी चाहिए ना आदत कि सुबह में आपका जो मन करे खा लीजिए, दोपहर में जो मन करे खा लीजिए, खाना ना लेकिन मिलेगा रात बाबू? का खाना हल्का। हैं? भूख हड़ताल है, खाना नहीं मिला। आम डे है। आम लोगों के लिए आम डे है, मेरे लिए खास डे है। जल्दी बताओ। बाप रे बाप, खाना भी नहीं निकाला अभी तक। खाना बना है। चलो देखिए यहाँ पर आहा। बेसन की सब्जी, और यहाँ पर है दाल, अच्छा गाड़ी दाल है, यहाँ पर है आलू की चोखा। आलू की चोखा, वाह रे वाह। आलू की चोखा हम तो पहली बार सुने और देखे भी है भाई। मूंगफली की चटनी, बासी वाला है। चटनी एक ही बार लाइट कट गया। यहाँ सैलेड, यहाँ पटल आलू का सब्जी, वाह। और यहाँ पर चावल। उफ, देख सकते हैं। बाप रे बाप, खाने के लिए तो टूट पड़ते। वो हाथ धोना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आम आ गया है। 3 गो आम में कितना 4 लोग बैठेगा भाई। हाँ, गर्मी से तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, एकदम उमस वाला गर्मी है। बस ऐसा गर्मी नहीं होना चाहिए। तो एकदम बाहर में लाइट मार रहा है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर लगा देते हैं खाना। तो बच्चों का खाना लग चुका है, यहाँ पर हस्बैंड जी का खाना लगा रही हूँ। तो उनकी थाली को मैं हमेशा अच्छे से सजा के देती हूँ, इसीलिए मैं दिखाती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि आज मेरे घर में खाने में क्या क्या बना है। तो सबसे पहले दाल चावल जो रोज़ होती है हमारे घर में वो बन गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर एकदम इतनी अच्छी बनी थी ना बेसन की सब्ज़ी, मैं क्या बोलूँ। उसके बाद फिर फ्राई करके चोखा भी बन गया है, और सलाद खाना तो भाई हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद हो गया है। मैं तो खाती ही थी, अब मेरे हस्बैंड जी भी खाना पसंद करने लगे हैं। और उसके साथ आम ना हो तो फिर क्या। और उसके बाद फिर मूंगफली की चटनी। और ये था आज का हमारा लंच थाली। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं रात का डिनर का व्लॉग नहीं बना पाई, इसलिए नहीं बना पाई ना कि मेरा फ़ोन ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था। मतलब वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण नहीं बन रही थी। डिलीट मारूंगी तभी होती, तो इसीलिए मैं रात का नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर ना इन लोगों को खाना दे रही हूँ। और रात में मैं खाई थी सांभर। एक दिन पहले ही मैं सांभर बनाई थी, तो वो रखा हुआ था, तो मैं उसी को खा ली थी।